अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा झटपट वाला पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। उसके लिए ना ही हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ही हम ईस्ट का यूज़ करेंगे और विदाउट ओवन हम बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। नॉर्मली जब भी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, डो को हम पहले गूंदते हैं, फिर घंटों राइस करते हैं। आज हम ये सब कुछ किए बगैर 10 से 12 मिनट में बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। यहाँ है मेरे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया था। 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास टिक्का मसाला ना हो तो आप घर के नॉर्मल स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ज़ीरा, धनिया, काली मिर्चें। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका। आज मैं चिकन को भी बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैरिनेट कर रही हूँ। नॉर्मली होता है हमारे पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बहुत सारी चीज़ों को स्किप किए बगैर पिज़्ज़े की क्रेविंग को दूर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन तो हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे कुक करते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुकिंग पैन लिया, उसमें ऐड किया 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम इसे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हमने चिकन के पीसेस का साइज़ बहुत छोटा रखा था, इसलिए मैक्सिमम ये 5 से 6 मिनट में इजीली कुक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं चिकन ने काफ़ी हद तक अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। पहले जब मैं चिकन को कुक कर रही थी तो फ्लेम मीडियम थी, अब मैं फ्लेम मीडियम टू हाई कर दूंगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्राई हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। अच्छा, अब है यहाँ पर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शावरमा ब्रेड, जिसे पीता ब्रेड भी कहते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्रेडीज की पीता ब्रेड, जिसमें 6 पीसेस होते हैं। ट्रस्ट मी, आप अगर इस पीता ब्रेड से पिज़्ज़ा बनाएंगे, आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल वैसे ही बनेगा जिस तरह हम नॉर्मली पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब पीता ब्रेड पे सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं इसकी रेसिपी पहले अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चिकन की और पिज़्ज़ा सॉस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अलावा एक और पिज़्ज़े की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। वो पिज़्ज़ा भी बहुत मज़ेदार बनता है। इसके बाद फिर मैं इस पर ऐड करूँगी चेडर चीज़ ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, टमाटर और अनियंस। वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन कट कर लिया था। अगर आप टमाटर को स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे पास ऑलिव्स अवेलेबल नहीं थे, इससे मैंने नहीं ऐड किया। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद फिर हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च। एक पिज़्ज़ा मैं आपको ओवन में बेक करके दिखाऊंगी और एक पिज़्ज़ा मैं आपको विदाउट ओवन दिखाऊंगी। इस पिज़्ज़ा को हम ओवन में बेक करेंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर, और साथ ही दूसरा पिज़्ज़ा हम तवे पर बेक करेंगे। अगर आपका तवा बहुत पतला है और स्टिकी है तो फिर आप इसे फ्राई पैन में कीजिएगा। सबसे पहले हम तवे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस पर पिज़्ज़ा ऐड करेंगे। अच्छा, आप इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर लो फ्लेम पर कुक कीजिएगा। जैसे ही आप इसे कवर करेंगे आप देखेंगे इसकी चीज़ 2 से 3 मिनट में ही मेल्ट होने लग जाएगी। इसको कुक करने का मैक्सिमम टाइम 4 to 5 मिनट्स है, इससे ज़्यादा इसे कुक मत कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से पिज़्ज़ा हमारे रेडी हो चुके हैं। आप ओवन में बेक करें या पैन में करें, टेस्ट दोनों का सेम होता है, बस थोड़ा कलर का फ़र्क होता है। ओवन में चीज़ का कलर बहुत अच्छा आता है और अगर आप पैन में करते हैं तो चीज़ का कलर नहीं आता। इस पिज़्ज़े की एक ख़ास बात ये भी है कि आप इसे 15 डेज़ के लिए इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा की रेसिपी। आज मैं आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप बहुत ही परफेक्ट डो घर पे आसानी से रेडी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लिया, आप और आपकी फैमिली रेस्टोरेंट्स की पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। आइए आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी लेंगे। ये फुल ग्लास पानी नहीं है, 1 गिलास से थोड़ा कम है। पानी में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर 10 मिनट्स के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मैदे की एक सॉफ्ट सी डो रेडी करते हैं। सो यहाँ है मेरे पास हाफ के जी मैदा, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून घी ऐड करने के बाद जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे, एक साथ मत ऐड कीजिएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर दोबारा हम पानी ऐड करेंगे। हमने एक सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है, इसमें ज़्यादा पानी ऐड करके इसे ज़्यादा स्टिकी मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर हाफ के जी मैदा यूज़ कर रही हूँ और हाफ के जी मैदे में 2 लार्ज पिज़्ज़ा और एक मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा इजीली रेडी हो सकता है। सो डो तो तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। अब हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे। सो हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम बाउल को भी और डो को भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देंगे और फिर इसे कवर करके बनाने के लिए रख देंगे किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ ये अच्छी तरह से राइज हो जाए। सो जब तक हमारी डो राइज हो रही है हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सो यहाँ है मेरे पास 250 ग्राम्स चिकन, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट। दही ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। आज जो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो तिक्का फ्लेवर में बना रहे हैं। इस मैरिनेशन में 2 पिंच फूड कलर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने भी ऐड किया था बट मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसे हाफ आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। सो हाफ आवर के बाद चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे कुक करते हैं। सो यहाँ है मेरे पास एक पैन, उसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल बस 2 टेबल स्पून ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऑयल मत ऐड कीजिएगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन ऐड करने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे कुक करेंगे 5 से 7 मिनट तक। चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। चिकन को कुक करने के साथ साथ मैंने कोयला भी जलने रखा है ताकि जब चिकन रेडी हो जाएगी हम इसमें धुनी देंगे और इसमें बहुत मज़ेदार सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। सो चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एक छोटे बाउल में कोयला रखेंगे, उस पर ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। सो बहुत ही मज़ेदार से स्मोकी चिकन रेडी हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं डो भी हमारी अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से पंच करेंगे ताकि इसके जितने भी एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। आपने इसको स्लोली पंच करना है, ज़्यादा हार्डली इसे पंच मत कीजिएगा वरना इसके एयर बबल्स रिमूव नहीं होंगे। सो डो को अच्छी तरह से गूंदने के बाद फिर मैंने इसके 3 पेड़े बना लिए। मैं हाफ के जी मैदे में 2 लार्ज पिज़्ज़ा और एक मीडियम साइज पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। अब हम पिज़्ज़ा ट्रे को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद फिर हम इस पर पिज़्ज़े की डो रखेंगे। मैं इसे हाथ से बड़ा कर रही हूँ, आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं। अब हम इस डो को पिज़्ज़ा ट्रे पर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सो डो हमने सेट कर लिए। अब हम एक फॉक की मदद से इस पर होल्ड कर लेंगे। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे डो सेंटर से फूलती नहीं है। सो यहाँ मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सॉस बनता है ये। सो मैं 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड करूँगी। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो पिज़्ज़ा सॉस को हमने डो पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम चिकन की टॉपिंग करते हैं। चिकन को आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है। चिकन को ऐड करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। ये इतना मज़ेदार और फ्लेवरफुल पिज़्ज़ा बनता है, ट्रस्ट मी आपने एक दफ़े से ट्राई कर लिया, बार बार बनाते रहेंगे। सो चिकन तो हमने अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दी। अब हम इस पर ऐड करते हैं चीज़। सो सबसे पहले मैं इस पर ऐड करूँगी चेडर चीज़ ऐड करने के बाद फिर मैं इस पर ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं बट ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सो जब तक मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो चीज़ ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे शिमला मिर्च को मैंने जूलियन कट किया है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे अनियन को भी मैंने जूलियन कट किया है। अनियन ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे टोमेटोज़। अच्छा, टमाटर को कट करते टाइम इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो मैंने रिमूव कर दिया था। सब वेजिटेबल्स तो हमने ऐड कर दिए। अब हम इस पर टॉपिंग करेंगे चिली फ्लेक्स की।
कुटी मिर्च की क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको स्पाइस पसंद है आप उतना रख सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है। आप एक दफ़ा इसे ट्राई करेंगे, ट्रस्ट मी आप बाहर का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। सो चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे ऑरिगेनो मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में हो तो आप पाउडर फॉर्म में ऐड कर दिएगा, अदरवाइज जो नॉर्मली होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट दोनों का सेम होता है। सो अब आपने करना ये है, ब्रश की मदद से पिज़्ज़े की जो साइड्स है उस पर आपने अंडा लगाना है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। सो पिज़्ज़े को बेक करने के लिए ओवन को मैंने 15 मिनट पहले प्रीहीट करने रख दिया था। ओवन को प्रीहीट करने के बाद फिर हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे 15 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर। 15 मिनट्स में पिज़्ज़ा इजीली रेडी हो जाता है। सो बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इस पर कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द विदाउट ओवन भी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। ट्रस्ट मी ये पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनता है। अगर आप ये स्टेप्स सारे एज इट इज़ फॉलो करेंगे आपका पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार बनेगा कि आपकी फैमिली और आप बाहर का पिज़्ज़ा खाना छोड़ देंगे। सो आपको आज की मज़ेदार से पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ फॉलो करते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। सो इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। So Allah Hafiz, take care and subscribe my channel Delicious Delight with Chef Ramsha.